अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा 14 रबीउस सानी 1443 हिजरी। आज जुमा का दिन है, नवंबर की 19 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 105 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा यवद्दुल लज़ीना, नहीं चाहते जिन लोगों ने कफरो कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिकीन, अन युनज़्ज़ला अलैकुम, कि नाजिल किया जाए तुम पर, मिन खैरिन, कोई भलाई कोई खैर, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह, यख्तस्सु, खास कर लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत को, मन यशाउ, जिस पर वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, बड़े फजल वाला है। यानी अहले किताब में से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो और मुशरिकीन ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला जो सो तुम्हारे ऊपर जो सो कोई खैर नाजिल करे अपनी तरफ से, और अल्लाह ताला जो सो अपनी रहमत से जो सो जिसको चाहता है वो खास कर लेता है, यानी जिसके ऊपर चाहता है वो अपनी रहमत को नाजिल करता है, अगरचे के लोग उसको पसंद नहीं करते, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि यहूदी और खासतौर पे वो लोग जो कि कुफ्र किया अहले किताब में से, इन लोग क्या है, या तो यहूदी और तो नसारा जो कि कुफ्र ऐलान या कुफ्र करते थे अहले किताब में से, और उसी तरीके से मुशरिकीन जो मक्के के मुशरिकीन थे, इन लोगों का ख्वाहिश क्या थी कि अल्लाह ताला जो सो अपने रहमत को किसी के यानी मुसलमानों के ऊपर खास ना करे, मुसलमानों के ऊपर कोई रहमत और कोई अल्लाह की तरफ से कोई इनाम नाजिल ना हो। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों के कहने से और उनके चाहने से क्या होगा, अल्लाह ताला तो जो सो जिसको चाहता है अपनी रहमत से जो सो उसे खास कर लेता है, और अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना फजल नाजिल करता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। मा नंसख मिन आयतिन, जो हम मनसूख कर देते हैं कोई आयत, और नुनसीहा, या फिर हम उसे भुला देते हैं, नाति बिखैरिम मिनहा, हम ले आते हैं उससे बेहतर, और मिसलिहा, या उसके मिसल उसके जैसी। अलम तालम, क्या आप नहीं जानते, अन्न अल्लाह, के अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। जो कोई हम आयत को जो सो या तो मनसूख कर देते हैं, या उसको जो सो भुला देते हैं, तो हम उससे बेहतर या फिर उसी के मिसल कोई आयत को ले आते हैं। और क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर जो सो कुदरत रखता है। तो क्या पता चला इस आयत से कि कुरान के अंदर कुछ ऐसी आयतें भी है जो कि मनसूख हो चुकी हैं, यानी कुरान में पहले नाजिल हुई आयतें उसके बाद मनसूख हो गई। मनसूख यानी उसका उसका हुक्म खत्म कर दिया गया, अब्रोगेट हो गई है। या फिर कुछ आयतों को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग से और दिल से खुद निकाल दिया, उसको यानी नाजिल हुई थी लेकिन आपके दिल से उसको भुला दिया। फिर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कभी हम ऐसा काम करते हैं कि किसी आयत को मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं, तो हम उसकी एक बदले में कोई और उससे बेहतर या फिर उसी के मिसल कोई और आयत ले आते हैं। और अल्लाह ताला जो सो, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो पता क्या चला, ये ख़ास तौर पे यहूदी और यहूदियों का ये गुमान था, और ये उन लोगों की दावा था कि जो सो क्या कहते हैं कि तौरात के अंदर, और जो सो तौरात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, उसके आयतें पूरे के पूरे जो सो महकूम है, और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन क्या था, कुरान में अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ करते हुए आपने कहा कि यकीनन अल्लाह ताला जो सो कुछ आयतों को मनसूख करता है कुरान के ज़रिए, कुरान में जो पहले नाज़िल हुई थी उसको मनसूख कर देता है, या फिर कुछ को अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से भुला देता है, उसके बदले में लेकिन कोई और आयत जो उससे बेहतर होती है वो ले आता है, या फिर उसके मिसल। तो इससे पता चला कि कुछ कुरान की आयतें ऐसी है जो कि मनसूख हो चुकी है, या फिर उसको जो सो कुरान में पहले नाजिल तो हुई थी लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से उसको निकाल दिया, और वो अब कुरान के अंदर नहीं है।
اچھا تو یہ منسوخ ہونے والی آیتوں کا دو تین طریقے کی شکل ہو سکتی ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے کوئی حکم نازل کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اب آیت تو موجود ہے قرآن میں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اس طریقے کی بھی کچھ آیتیں ہوتی ہیں. پھر یا تو کچھ آیتیں ایسی ہے کہ آیت حکم تھا، آیت بھی موجود ہے لیکن دوسری آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کو ختم کر دیا. وہ آیت ابھی بھی موجود ہے تلاوت کے طور پر، اور اس کے بعد لیکن اس کا حکم جو سو منسوخ کر دیا گیا اس کے دوسرے آیت کے ذریعے سے. تو اس طریقے سے بہرحال بہت کم ہے، وہ 4-5 جیسے وہ آیتیں ہیں جس کو یہ، لیکن حکم ہم سمجھ لیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جیسے مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے. لیکن اب جو کہ قرآن نازل ہونا ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ختم ہو گیا، 1400 سال پہلے قرآن جو سے جمع ہو گیا. اب اس میں سے آج کے دور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں آیت کو نکال دو، فلاں آیت کو منسوخ کر دو. جیسے کہ کچھ مہینے پہلے ایک ظالم ہمارے ملک میں جو سو، جس کو کہ الف باتا نہیں آتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ جو سو پتہ نہیں 35 یا 36 آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جس کو نہیں رہنا چاہیے، جس کو نکالنا چاہیے. نہیں، آج کے دور میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینجز کرے، کوئی آیت کو نکالنے کی کوشش کرے یا کوئی آیت کو اضافہ کرنے کی کوشش کرے. یہ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن کو حکم کر کے، اگر آیت بھی موجود تھی لیکن اس کا حکم منسوخ کرنا تھا تو کر دیا. لیکن اب جو سو کوئی اس میں ہیر و پھیر نہیں کی جا سکتی. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی مدد کرنے والا، نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار یا حمایتی نہیں ہے. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئیلا، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقط ضل، سو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے ہی سوال کریں جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں موجود تھے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، تو کیا اے مسلمانوں تم بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو اپنے نبی سے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کفر کو، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے تو یقیناً وہ جو سو بہت دور گمراہی میں پڑ گیا. کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا، یعنی ایک تو ان سے بہت سارے کثرت سے سوال کرتے تھے، جیسے کہ گائے کے بارے میں ہم خود پڑھ چکے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو معاملہ ختم تھا. کسی بھی ایک گائے کو لاتے، ذبح کر دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن ان لوگوں نے، کیونکہ ان کی فطرت میں تھا کہ بے وجہ کے سوالات کریں، تو اتنے سارے لمبے چوڑے سوالات کرتے رہے. جتنے وہ سوالات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی ان کے لیے تکلیف دے جواب دیتے گیا، جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہوتی گئی. اسی طریقے سے کیا ہے کہ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے جو سو عجیب عجیب ڈیمانڈ کرتے تھے. جیسے کہ کیا کہا تھا، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اس طریقے کا بھی سوال کیے تھے. پھر اسی طریقے سے جو سو اور مختلف طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو سو صحابہ اکرام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، کیا تم بھی اپنے رسول کے ساتھ ایسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہو؟ مطلب یہ کہ ایسا کام اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا تم ایسا کام سے باز آ جاؤ. اور پھر آگے کیا کہا جا رہا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو کوئی بدل دے گا، اختیار کر لے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، ایمان کے بعد، فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ جو سو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو اس طریقے سے تنبیہ کی جا رہی ہے، لوگوں کو منع کیا جا رہا کہ ویسے سوالات آپ مت کرو. جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو کہا تھا کہ جو سو تم کثرت سوال سے بچو، کیونکہ جو سو پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک کی گئی تھی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انسان ڈر جائے اور کوئی سوال ہی نہ کرے. نہیں، دیکھیں بیلنس ہونا ضروری ہے. جو مسئلہ یقیناً جنیون مسئلہ ہوتا ہے، جس کا ہم کو علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا
کہ जो सो किसी चीज़ में इल्म नहीं है तो उसको सवाल कर लेना चाहिए, और जो अहले इल्म होते हैं उनसे सवाल कर लीजिए। लेकिन एक होता है सवाल करना जो जेन्युइन होता है, जो बिल्कुल जो सो बरहक होता है। लेकिन कुछ लोगों की जो आदत होती है कि महज सवाल के तौर पे सवाल करना है और बेवजह के सवाल करते हैं, तो ऐसे बेवजह के सवालात करने से मना किया गया है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी, चाहते हैं बहुत सारे लोग अहले किताब में से, लव यरुद्दूनकुम, कि वो तुम्हें लौटा दें, मिन बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफारा, कुफ्र के अंदर, हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद के साथ अपने उनके नफ्सों में जो है, मिन बादी, इसके बाद, मा तबय्यना लहुमुल हक़, कि उन्हें वाज़े हो गया हक़, फाफू वस्फहू, आप उनको जो माफ़ कर दें, दरगुजर करें, हत्ता याति अल्लाहु, कि यहाँ तक के ले आए अल्लाह ताला बि अम्रिही, अपने हुक्म को। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी अहले किताब के अक्सर लोग, यानी अक्सरियत अहले किताब की चाहती है कि तुमको लौटा दे, काश वो तुम्हें लौटा दे तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफ्र में। यानी और क्यों, हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद की वजह से जो उनके नफ्सों में है, इसके बाद के उनके ऊपर हक वाजे हो गया, और जो सो बस ऐसा जब वो करते हैं तो आप क्या करें, उनको माफ़ करें, उनको दरगुजर करें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने हुक्म को ले आए। यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई फैसला कर दे उनको हलाक करने का या उनके ऊपर अजाब लाने का, तो उस वक्त तक आप जो सो उनके बारे में दरगुजर करते रहें, उनको माफ़ करते रहें, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ये उस ज़माने में भी था, मुशरिकीन और यहूद का और नसारा वगैरह का एक कोशिश आज भी है। क्या है वो, कि वो चूंकि खुद ईमान नहीं लाते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मुसलमान भी अपने ईमान से फिर जाए। उस वक्त में तो बहुत शिद्दत से कोशिश करते थे वो, क्योंकि जो सो उनको हसद क्या थी कि आखिरी नबी हमारे बनी इसराइल में क्यों नहीं आया, और उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना और उनकी उम्मीद यही थी कि जो सो जिसे कि अल्लाह ताला ने पेशन गोई भी किया हुआ था, तो ये यही समझते थे कि अक्सर पूरे के पूरे अंबिया जो सो बनी इसराइल में आए हैं, तो यहूदियों में आए हैं, तो वो भी आखिरी नबी भी हमारे ही खानदान में, हमारे कबीले में आएंगे। लेकिन जब देखा कि अरबों में आए तो उनको बहुत ज़्यादा हसद हो गई, और इस हसद की वजह से वो ईमान नहीं लाया पर। और यहाँ पर भी जो सो उस हसद की वजह से ही ईमान वालों को ईमान लाने के बाद उनको दोबारा कुफ्र में ले आने की उन लोग की ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है। तो आज भी ये चीज़ है, रहती दुनिया तक रहेगी। तो हमको जो सो यहूद और नसारा ख़ास तौर पे इनके चालों से, इनके कोशिशों से बचे रहना चाहिए। जब हमको अल्लाह ने बता दिया है कि इनकी ये कोशिश होती है कि तुमको भी जो सो कुफ्र में ले आए, और अगर हम उनके पीछे चलने लगे, उन्हीं के तरह चलने लगे, तो हमसे खुश हो जाते हैं। तो यही है उनकी ख्वाहिश कि वो खुद गुनाहगार है, दूसरों को भी गुनाह में लाना चाहते हैं। और अक्सर गुनाहगारों का मामला भी ऐसा ही कुछ होता है, जो क्या करते हैं कि खुद गुनाह में होते हैं, गलती में होते हैं, तो दूसरों को भी उसी में घसीट के ले जाते हैं, और जब वो आ जाए तो खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई हमारे अगर कोई दोस्त अहबाब में दो चार दोस्त होते हैं, उसमें अगर जो सो दोनों तीनों लोग सिगरेट पीने के आदी होते हैं, एक उसमें सिगरेट नहीं पीता है, तो वो क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से उस दोस्त को कोशिश करते हैं कि वो भी इनके साथ आ जाए, और अगर वो इनके साथ हो गया तो खुश हो जाते हैं, और जब तक कि वो इनके साथ नहीं होता उसको समझते हैं कि तू हमारा दोस्त नहीं है, इस तरीके से। तो ये बुरे लोगों की और बुरे अमल करने वाले गुनाहगारों की कोशिश हमेशा ये फितरत होती है कि वो जो दूसरा जो इंसान उनके साथ है वो गुनाह में नहीं है, तो उसको भी अपने साथ खींच ले ताकि बराबर हो जाए। जबकि होना क्या चाहिए कि जो एक इंसान जो है वो सिगरेट नहीं पी रहा है, उसको देख के बाकी के तीन को भी चाहिए कि वो इबरत पकड़े और उसके तरफ, उसके नक्शे कदम पे चले, क्योंकि यही हक है। लेकिन अक्सर जो सो बुरे लोगों की ये कोशिश होती है कि वो बजाय अपने बुराई को दुरुस्त करने के, वो लोगों को भी अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, अपने बुराई, ताकि सब बराबर हो जाएंगे तो खुश हो जाते हैं। तो बहरहाल जब हमको अल्लाह ताला ने बता दिया, हमको जो सो डरना चाहिए। और आज भी हम देखते हैं कि यहूद और नसारा के आए दिन एक नई नई चालें होती है, एक नए नए तरीके वो ईजाद करते हैं, जिसके जरिए से मुसलमानों को बेदीन करना की कोशिश करते हैं। बल्कि वो अपनी पूरी कोशिशें, अपना माल और अपनी दौलत और अपनी औरतों को किस किस चीज़ों को इस मिशन पे लगा दिया है, और फुल टाइम वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमान को उनके दीन से हटा दिया जाए। क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान जब अपने दीन पे मजबूत होगा तो वो एक जो सो इनके सौ पर भारी होगा। इसी वजह से वो चाहते हैं कि मुसलमान जो सो ज़ाहिरी तौर पर नाम से तो मुसलमान रहे, हमको कोई हरज नहीं है, लेकिन उसके अंदर से जो ईमान की जो हरारत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके अंदर जो ईमान की रूह है उसको निकाल दिया जाए, और वो
बस हमारे जैसा चलता फिरे। और आज मुसलमान भी क्या है कि उनको देखा देखी जो सो उनके जो सो हर हर तरीके को अपनाना चाहते हैं, उनके तौर तरीक़ों को, उनके जो सो अखलाक व किरदार को, उनके जो सो रहन सहन को हम अपना लेते हैं और हम फ़ख्र करते हैं कि हम बहुत महज़्ज़ब हो गए उनको देख देख के। जबकि ईमान का तकाजा ये है कि हम जो सो अपने आप को मुमताज़ करके रखें। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी जो सो किसी यहूद व नसारा से, अहले किताब से कोई मुतशाबिहत होती तो उसके खिलाफ करने का आपने हुक्म दिया। जैसे कि 10 मुहर्रम का जो आशूरा का रोज़ा है, जब यहूदी रखते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बताया कि मूसा अलैहि सलाम की खुशी में रखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी रखने लगे। लेकिन जब देखा कि उनके और हमारे बीच बराबरी हो रही है तो आपने कहा कि अगले साल मैं जो सो 9 और 10 का भी रोज़ा रखूंगा। इसी तरीके से जो सो अक्सर जगहों पर जहां कहीं भी जो सो यहूद और नसारा की मुशाबहत होती है तो आपने कहा कि जो सो उनकी मुखालिफत में करो। तो इस तरीके से हमारा तो शान और हमारी तो पहचान ये थी कि यहूद और नसारा की मुखालिफत करें। लेकिन अफसोस की बात क्या है, हम उनके पीछे चलने को फ़ख्र समझते हैं और नबी के तरीके पे चलने को जो सो हम ऐब और मायूब समझते हैं और ये समझते हैं कि ये तो तखयानुसी चीज़ है और लोग जो सो बुरा समझेंगे, लोग बोलेंगे कि इतना पुराने ज़माने का आदमी है। और अगर हम यहूद और नसारा के नए नए तरीक़ों पे चलेंगे तो लोग खुश होते हैं कि हम तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं और हम जो सो बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहूद और नसारा अहले किताब की कोशिश है कि वो तुमको तुम्हारे ईमान से दूर करके तुमको दोबारा कुफ्र में दाखिल कर दें। इस सबब के उनके पास जो हसद है उनके दिलों में, और वो जानते बूझते हुए, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में, बल्कि जानते बूझते वो इसी तरीके का मामला करते रहते हैं। तो अगर जब वो उस ज़माने में, तो अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कीजिए, दरगुजर कीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला कोई हुक्म ना लाए उनके बारे में। तो आज के दौर में हमको क्या करना चाहिए, हम भी जो सो जहाँ तक ख़ास तौर पे हम अगर कमज़ोर है, जैसे कि आज अक्सर मुसलमान जो सो गैर कौम के सामने कमज़ोर और बेबस है, अगर हम बेबस और कमज़ोर है तो फिर हम भी यही इस्तेमाल करें तो उनको माफ़ करते रहें, दरगुजर करते रहें। लेकिन वो मुसलमान मुल्क, जो इस्लामी मुल्क ममालिक है, जिनके पास ताकत है, इख्तिदार है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि उनकी मुखालिफत करें यहूद और नसारा की। खास तौर पे जो इज्तिमाई तौर पे जो बड़े पैमाने पे जो कुछ ऐसे क़वानीन लाते हैं, ऐसे तरीके ले आते हैं, ऐसे कानून लेकर आके ऐसी चीज़ों को मुसलमानों में राइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनको चाहिए कि वो उनका एहतजाज करें, उनकी मुखालिफत करें और वो अपनी ताकत का इजहार करें। व अकीमुस्सलाता, और तुम कायम करो नमाज को, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अता करते रहो, व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, किसी भलाई में से, तजिदूहु, तुम उसे पाओगे, इन्नल्लाह, अल्लाह के पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बसीर, जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उसको देख रहा है। यानी इसके बाद अल्लाह ताला जो सो दोबारा नसीहत कर रहे हैं कि नमाजों को कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे अपने नफ्स के लिए, यानी जो कुछ अल्लाह के पास तुम अपने आगे भेज दोगे, खैर में से कोई भी भलाई हो तो उसको तुम अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। तो पता क्या चला कि हम और आप जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम हमारी फ़िक्र और कोशिश क्या होनी चाहिए, इस दुनिया के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है, यानी मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, उसके लिए आज हम कमाई करना है। उसके लिए हमको जो सो आज हम जो सो आगे जो सो अपने, जैसे कि अक्सर इंसान क्या करते हैं, जो इंसान कारोबारी होता है या जो सो कोई मुलाजिम पेशा होता है, जो नौकरी करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई मेरे रिटायरमेंट के बाद जब मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, या मैं इस काबिल नहीं होऊंगा कि जब मैं तिजारत कर सकूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उस वक्त में मेरे ज़रूरत की चीज़ें जो है उसके लिए कुछ इंसान जमा पूंजी करके रखता है, कुछ माल जमा करके रखता है, कुछ ऐसे वसाइल बना के रखता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, उस वक्त में मेरे काम आए। दुनिया की ज़िंदगी में हर इंसान करता है। जैसे कि ख़ास तौर पे जो लोग मिडिल ईस्ट वगैरह में होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पर चंद सालों के लिए रहेंगे, तो उसके बाद हम अपने मुल्क को वापस जाना है। तो यहाँ से जो सो इंसान कुछ पैसा भेज कर वहाँ पर घर बनवा लेता है, या कुछ काम कर लेता है, या कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर लेता है पैसा, जिसका इस यहाँ से जाने के बाद वो उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये तो दुनिया का मामला है, और इस पूरी दुनिया में रहते हुए हमको सबसे ज़्यादा फ़िक्र, इससे भी ज़्यादा फ़िक्र हमको तो आखिरत की होनी चाहिए। जैसे कि एक इंसान जो सो ड्यूटी में होते हुए, ऑफिस में जब जॉब करते हुए जो सो अपने रिटायरमेंट के लिए फ़िक्र करता है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी फ़िक्र जो सो इस दुनिया से मरने के बाद, हम जाने के बाद की जो दुनिया है, उसकी फ़िक्र हमको होनी चाहिए, उसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए। बल्कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी हमको मिली है, उसी की तैयारी के लिए तो हमको ये दुनिया दी गई है। अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन पर भेजा इसलिए कि तुम यहाँ पर जो सो जन्नत को कमाओ, जन्नत में जाने के
अमाल करके आओ ताकि तुम जन्नत में दाखिल हो सको। तो हमारी हमेशा फिक्र यही होनी चाहिए कि इस दुनिया के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए हम क्या कुछ खैर जमा कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, आज नेक अमल करके उसको, जैसे कि बैंक में इंसान कोई डिपॉजिट कर लेता है पैसा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से हमारे नेक अमाल अल्लाह के पास डिपॉजिट हो रहे हैं। जितने भी आप नेक अमल करेंगे इस दुनिया में वो आपके नाम अमाल में लिखा जा रहा है, वो आपके अमाल में अकाउंट में जमा होते जा रहे हैं। और क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा वहां पर आपको पता चलेगा, आप देखेंगे बल्कि एक एक नेकी को अल्लाह ताला ने कितने ज्यादा बड़ा बड़ा के उसका अजर लिखा है। जैसे कि आम तौर पर अल्लाह का उसूल है कि एक नेकी को कम से कम 10 गुना बढ़ाकर लिखता है अल्लाह ताला, कहीं कहीं पर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, और किसी किसी नेकी का, किसी किसी नेक अमल का तो बेहिसाब अजर देता है अल्लाह ताला। तो इतना जो अल्लाह रहीम है, इतना अल्लाह ताला फजल करने वाला है, ऐसे फजल करने वाले अल्लाह के साथ हम ये क्यों सौदा ना करें कि अच्छे अमाल, नेक अमाल को कर करके इस दुनिया में हम आखिरत के लिए जखीरा बनाते जाएं, ताकि जब हमारा हिसाब किताब हो तो हमें कोई नदामत ना हो, और वहां पर हमारे लिए अल्लाह के पास इतने हमारे नेक अमाल हो कि जिसके जरिए से फिर अल्लाह, उसके ऊपर अल्लाह का फजल भी जब होगा तो हम इंशाल्लाह आसानी के साथ जन्नत में जा सकेंगे। और जब इंसान जन्नत में चला गया तो जहन्नम से बचाकर जन्नत में जो दाखिल हो गया उसने कामयाबी हासिल कर लिया। हकीकी कामयाबी तो वही है, लेकिन अफसोस क्या है कि इंसान जो सो बहुत तंग नजर होता है, छोटी उसकी नजर होती है, दुनिया में ही वो समझता है कि अगर मैंने लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए तो फायदा, मैं कामयाब हो गया। किसी को बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई तो वो समझता है कि कामयाब होगा, कोई समझता है कि मैंने बड़ा घर बना लिया तो कामयाब हो गया। हो सकता है दुनिया में ये तो कामयाबी हो, लेकिन ये दुनिया की फानी है, चंद दिन और चंद महीने भी, कभी ज्यादा ज्यादा चंद साल उसको इस्तेमाल कर पाएंगे आप, उसके बाद जो सो उससे महरूम होंगे, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जो आखिरत के लिए जो आपने भेज दिया है वो हमेशा हमेशा रहने वाला है, और आज इस दुनिया में आप मेहनत कर कर, कोशिश कर कर, कल क़यामत में उसका अजर पाने के लिए आज उसको आगे भेजना है। चाहे ज़कात, फितरा और इस तरीके से, सॉरी क्या कहते हैं, और नफली सदक़ात वगैरह हो, यानी माल के सदक़ात खैरात करके हो, या अमली तौर पर कोई इबादतें करके, नमाज है और उसी तरीके से रोज़ा वगैरह है, उसी तरीके से जो सो कुरान की तिलावत है, और जो सो जो रोज़ चलते फिरते उठते बैठते जो अस्कार है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से जो सो इंसान कोशिश करता रहे कि चलते फिरते उठते बैठते जो भी दुनिया का काम कर रहा है तो अपने दिल ही दिल में, जबान से भी अगर नहीं भी कह सकता है तो दिल ही दिल में अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको याद आता है वो कलिमात करते रहें, क्योंकि इसका अजर आपको आपके अकाउंट में जमा होते जा रहा है। तो ये हमारी कोशिश, हमारी फिक्र होना है। फिर उसी तरीके से जो फराइज है, जो फर्ज अमाल है, वो को तो छोड़ ही नहीं सकते आप। जो फर्ज अमाल है अगर वो आपने छोड़ दिया तो उस पर पूछ है और उसके ऊपर आपको गिरफ्त हो सकती है। हाँ, जो फर्ज नमाजें हैं उसके बाद आप जो सो नफली नमाजें हैं उसकी भी कसरत करें, ताकि जो सो अगर पिछली जिंदगी में हमारे जो फर्ज नमाज अगर छूट गई थी हो तो उसके बदला हो सकता है वो। उसी तरीके से फर्ज रोजे जो है ये हमारे पर फर्ज है, जो भी सेहतमंद है और जो मुकीम है उसके लिए फर्ज है, तो उसको नहीं चाहिए कि हरगिज ना छोड़े। उसके बाद जो नफली रोजे हैं, जैसे कि शव्वाल के 6 रोजे हैं और दूसरे जो होते हैं, तो उसकी भी कसरत करने की कोशिश करे, उसको भी निभाने की कोशिश करे, ताकि इंसान को जो सो ज्यादा से ज्यादा उसका अजर मिलता रह सके। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुला, हरगिज दाखिल नहीं होंगे, अल जन्नता, जन्नत में, इल्ला, सिवाय, मन काना हुदन और नसारा, जो कोई हो यहूदी या नसरानी। यानी उन लोगों ने, अहले किताब ने कहा कि कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है सिवाय यहूद और नसारा के। तिल का अमानी, ये उनकी आरज़ुएं हैं, झूठी आरज़ुएं हैं। खाल, खुल कह दीजिए, हाथो बुरहानकुम, ले आओ तुम अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हैं। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अहले किताब कहते हैं, और उनकी ये गुमान और उनकी सोच क्या है कि कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा सिवाय यहूद और नसारा के। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो उनकी झूठी आरज़ुएं हैं, और उनसे कहो कि ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो तो। यानी किस बुनियाद पर तुम ये बात कहते हो? कहीं कुरान, कहीं जो तुम्हारी किताब में अल्लाह ताला ने ये गारंटी दे रखा है, तुम्हें, तुमसे वादा किया है कि यकीनन तुम यहूद हो जाए और नसारा हो जाए तो हम तुमको जन्नत में दाखिल करेंगे? ऐसा क्या कोई है? फिर अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं कि ये तो उनकी आरज़ुएं हैं, झूठी आरज़ुएं हैं, और उनसे कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। तो पता क्या चला, ये यहूद और नसारा अपने बारे में इतने खुशफहमी में थे और ये समझते थे कि हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई और जन्नत में जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आजकल के मुसलमानों में एक बड़ा तबका जो है
حقیقت میں وہ تو ہوں گے گمراہی میں اور سارے برے کام کر رہے ہوں گے, سارے بدعت کے کام, نئے نئے کام ایجاد کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو فخر اور گھمنڈ کیا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, باقی پورے جو سو جہنم میں جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہے, ہم ہی جو سو صحیح راستے پہ ہے, اور باقی کے سب کو جو سو القاب نوازیں گے اور کہیں گے کہ فلاں تو یہ ہے, فلاں تو وہ ہے, فلاں تو بزرگان دین کے دشمن ہے, فلاں تو بزرگان دین کو جو سو مانتے نہیں, فلاں وہ ہے, فلاں ایسے ہے, فلاں یہ ہے, یہ کہیں گے. لیکن خود کے اعمال کیا ہے جو ہم آپ صاحب دیکھتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک جو سو وہ بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں, سر سے لے کر پیر تک جو سو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اور جھوٹی تمنا کیا ہے کہ ہم ہی جنتی ہے, ہم جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. تو یہ ایسے خواہشات سے اور ایسی امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں اگر آپ ایمان والے ہیں اور حقیقت میں آپ کے اعمال جو سو قرآن و حدیث کے مطابق ہے, تو جیسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لے آؤ تمہاری دلیلیں اگر تم سچے ہو. تو آج ہم بھی ان سے بھی اور ہر ایک سے کہتے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اپنے آپ کو جنتی ہے, باقی سب جہنم میں جائیں گے, تو برائے کرم آپ اپنا دعویٰ پیش کریں, اپنی دلیلوں کو لے آئیں, پھر ہم بھی ہو سکتا ہے ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے. کیونکہ جو سو ہر ایک کو تو فکر کرنی چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے اگر ہم غلط راستے پہ ہے اور آپ کو گمان ہے کہ ہم ہی صحیح راستے پہ ہے, تو آپ کو چاہیے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو بھی صحیح راستہ بتائیں تاکہ جو سو ہم بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے خاطر اپنی آپ کی فکر کرتے ہوئے کم از کم تھوڑا سا تو انسان دماغ لگا لے اور غور و فکر کرے کہ ہم آرزو جو کر رہے ہیں, ہم تو خواہش تو کر رہے ہیں, ہم تو جو سو گھمنڈ کے ساتھ جو سو بھرم تو رکھ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, لیکن کیا واقعی ہمارے عمل جنت میں جانے کے لائق ہے؟ یہ آپ کو اور ہم کو, ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ اہل کتاب کی بات تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو ہے ہی ہے, اس کے بعد بھی اپنی امت کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بلکہ آپ نے ریفرنس دیا وہ یہود و نصارہ کو. آپ نے کہا کہ یہود جو سو 71 فرقوں میں بٹے, 71 سیکٹس میں بٹ گئے, نصارہ جو سو 72 فرقوں میں 72 سیکٹس میں بٹے, اور کہا کہ میری امت جو سو 73 فرقوں میں بٹے گی, یعنی 73 سیکٹس میں بٹے گی. مطلب اس سے کوئی خوشی کی بات اور جو سو کوئی میریٹیس کام نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے جتنے فرقے بنیں گے تو اتنا اچھا ہے. بلکہ آپ نے اس کے بعد جو الفاظ کہا وہ سخت ہے, ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. کہا کہ کلھا فی النار, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک جماعت کے, ایک گروہ کے. تو پتا کیا چلا, ہماری امت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی کر دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 سیکٹس ہوں گے, اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے, ایک جماعت کے. تو صحابہ کرام نے فوراً آپ سے پوچھ لیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی یا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے, بلکہ ان کے صفتیں بیان کر دیا, ان کے کیریکٹرسٹکس بتا دیے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے. نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جس سے کہ آج لوگ جو سو فلاں, ہم فلاں جماعت کی, ہم فلاں کو ماننے والے, تو ہم تو جنت میں جائیں گے. تو نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ کون لوگ ہوں گے جو ایک جماعت جو ہوگی جو جنت میں جانے والی ہے. ان کے بارے میں کیا کہا, ما علینا, میں جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہے, یعنی جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہے اس طریقے پہ جو بھی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو آج ہم 1400 سال پیچھے آ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حیات سے اور آپ کے بعد صحابہ کے طریقے سے. تو آج ہم کو چاہیے اپنے اعمال کو, اپنے عقیدوں کو, اپنے طور طریقوں کو دیکھیں کہ کیا یہ صحابہ کے طریقے پر ہے تو الحمدللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو الحمدللہ. آپ اور ہم گمان کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو سو اسی ایک فرقے میں ہیں جو کہ جنت میں جائے گا. اس کے برعکس میں جو 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے, تو ہم کو ایک طرف تو امید بھی رکھنی ہے اسی طریقے سے, اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا ہے, کاؤنٹ ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے کہ ہر عمل میں, ہر عقیدے میں جو کچھ آپ کرنے لگیں گے, چھوٹا سا فارمولا ہے, چھوٹا سا یہ ہے. مثال کے طور پہ آپ پچھلے دنوں میں جو سو ربیع الاول کے مہینے میں جو سو لوگوں نے زور و شور سے جو سو عید میلاد النبی منائی. تو اب یہاں پر یہ منانے سے پہلے ہم کو اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ جس نبی کی عید منا رہے ہیں اس کی خود زندگی میں 23 مرتبہ آپ کے زندگی میں یہ دن آیا, تو کیا 23 مرتبہ انہوں نے بنایا؟ نہیں منایا. ایک سال کا بھی ثابت نہیں. کیا صحابہ اکرام جو کہ آخری صحابی جو انتقال کر جا رہے ہیں وہ 100 ہجری میں جا کر انتقال کر رہے ہیں, تو اس 100 ہجری تک جتنے صحابہ تھے ان میں سے کسی نے منایا؟ نہیں منایا. تو ہم بھی نہیں منا سکتے. اسی طریقے سے جو بھی اب محرم میں جو تعزیہ نکال رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ
صहाबा ने किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, नहीं किया था, हम भी नहीं कर सकते। उसी तरीके से अब आमाल में जो है नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद फौरन जो आज हमारे मुल्कों में होता है, इमाम साहब हाथ उठाकर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति, इस तरीके से करते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था? हरगिज़ नहीं किया था। किसी साहबी ने किया था? नहीं किया था। हमको भी छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरीके से जो सो हमको हर हर अमल से पहले, हर अकीदे से पहले, अब अकीदा क्या है? दिल के अंदर जो है। आज हमारे मुल्कों में हम आप एक अकीदा क्या लोगों का है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म का गैब का इल्म आपको था, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सब का इल्म था। जबकि कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मैं बहुत ज्यादा खैर हासिल कर लेता, मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर आपके जबान से अल्लाह ताला कह रहा है कि आप कह दीजिए कि मैं गैब को नहीं जानता। तो कुरान में तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब को नहीं जानते। आज हमारे पास एक बड़ा तबका कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा सब कुछ गैब का इल्म था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उतना ही गैब का इल्म था जितना अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बता दिया। अब नबी के बाद में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में भी साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हमको चाहिए कि अकीदे में जो चीज़ होती है, तो जो कुरान के अगर हमने पहले से ये समझ रखा है कि बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो दुनिया से चले जाते हैं उनको भी सब कुछ पता होता है, समझ सकते हैं। तो जब कुरान में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको गैब का इल्म नहीं है सिवाय उतना जो कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बताया, तो फिर आपके वफात के बाद किसी बुजुर्ग के पास कैसे हो सकता है? तो इसको भी खत्म करके उसको दुरुस्त कर देना। तो इस तरीके से एक एक अपने अमल को, एक एक अपने अकीदे को जब हम कुरान और हदीस के मुताबिक लाएंगे, तो फिर उसके बाद हम अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम उन्हीं में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो एक नाजिया फिरके नाजिया जिसको कहा आपने, कि जन्नत में जाने वाला फिरका। उसके बाद में भी अकड़ और तकब्बुर हरगिज नहीं कर सकते। क्यों? कि आज तो हो सकता आप सही अकीदे पे हो, सही तरीके पे हो, लेकिन कल और इस एक लम्हे के बाद हमारा मामला क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इसीलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा जो नाजिल किया है, और हर नमाज में, हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या आप सीधे रास्ते पर नहीं है, तो सामने वाला सोचेगा यार बात तो सही है, फिर क्यों मैं मांग रहा हूँ हर रकात में, हर नमाज में मैं क्यों अल्लाह से मांग रहा हूँ कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला? तो पता क्या है, यकीनन हमको कोई गारंटी नहीं है कि हम सीधे रास्ते पर है। उम्मीद तो हो सकती है, गुमान कर सकते हैं, गालिब गुमान हो सकता है कि इंशाअल्लाह जो हमको इल्म है कुरान और हदीस के मुताबिक उससे हम सही रास्ते पे हैं। तो इसीलिए जब हम हर नमाज में, हर रकात में जब अल्लाह से दुआ या आयत पढ़ रहे हैं, तो वो तड़प और वो फिक्र होनी चाहिए कि हो सकता है मैं गलत रास्ते पे हूँ, हो सकता है मैं गुमराही में हूँ, तो या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते से बचा ले जिनके ऊपर तूने गजब किया या जो गुमराह हुए। तो ये दुआ और ये इल्तिजा हम हर नमाज में, हर रकात में कर रहे हैं। तो पता क्या चला, अगर मैं हिदायत पे नहीं हूं तो मुझे हिदायत पे ला ले, और अगर मैं हिदायत पर हूं तो हिदायत पर कायम रख, मरने तक हिदायत पर कायम रख। तो इस तरीके की हमारी फिक्र और दुआ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह हमको सही सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, यहाँ तक कि हमारी मौत आ जाए। सिरात मुस्तकीम पर जिंदा रख, सिरात मुस्तकीम पर मौत आए, और आखिरी कलिमा हमारे ज़बानों पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। क्यों? कि कितने ही लोग हैं जो जिंदगी भर नेक अमाल करते हैं, अपने मरने से पहले कुछ ऐसे बुरे अमाल कर जाते हैं जिसके वजह से उनकी सारी जिंदगी के नेक अमाल रायगा और बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी खुश नसीब लोग हैं जो जिंदगी भर गुमराही में पड़े हुए थे, गलत रास्तों में पड़े हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक दिया कि मरने से कुछ अरसा पहले वो बिल्कुल नेक बन गए, बिल्कुल सही रास्ते पे चलने लगे, और उसी पर उनका खातिमा हुआ। तो इसीलिए इंसान को हमेशा जो सो दुआ करते रहना चाहिए खातिमा बिल खैर के लिए, और इस्तिकामत, सही रास्ते पर, सही रास्ते की पहचान और उस पर अमल करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहना है। और उसी तरीके से जो सो और इंसान जब तक कि अल्लाह का फजल नहीं होगा, कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में कहा कि कोई भी इंसान अपने नाम में, अपने अमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फिर हम अमाल करना छोड़ दें और अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। पहले तो अमाल करना है, नेक अमाल तो करना है, और उसके नेक अमाल के बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके जब अच्छी तरीके से पता चल जाए कि यकीनन यही नेक अमल है, ज़ाहिरी तौर पर अमल नेक महसूस होने से नहीं, बल्कि
کہ اللہ کے نظر میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ نیک عمل ہے، تب جا کے وہ نیک عمل ہوگا۔ نیک اعمال بھی کرتے رہیں، پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو جنت عطا فرما، کل قیامت میں ہم کو اپنے فضل سے ہم کو جنت میں داخل کر۔ اس طریقے سے پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی اللہ سے ہم مانگیں گے، یا اللہ کل قیامت میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما، آپ کی شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں کے سے جو سو آب کوثر پینا نصیب فرما۔ اس طریقے سے بہرحال کرنا چاہیے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔